सैयद अतीकुल हसन का सिडनी से तमाम देखने वालों को, पाकिस्तानी कम्युनिटी के मेंबरान को और जो भी उर्दू समझता है उनको मेरा सलाम। मैं आज आपको अपडेट देना चाहता हूँ जो हमने कैंपेन शुरू की हुई है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, पर्टिकुलरली फ़ोकस किया हुआ है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को। उनके उस सिलसिले में मैंने पहले भी 2 वीडियोज़ इंग्लिश में किए हैं और पोस्ट रेगुलर हम लगा रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम चाहते हैं कि कम्युनिटी को भी हम बाखबर रखें कि हमारी प्रोग्रेस क्या है और लोगों से ये अपील करें कि हमें डोनेशन दें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो एप्लीकेंट्स आ रहे हैं, एप्लीकेशंस दे रहे हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, उनको सपोर्ट करें। उन लोगों के लिए जो अभी इस मैसेज को पहली दफ़ा देख रहे हैं, जिनको इस चीज़ का इल्म नहीं है, हमारी जो फंड रेजिंग कैंपेन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, उनसे भी मैं मुखातिब हूँ और उनको भी थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊँगा। ये मार्च के लास्ट वीक में अराउंड 24-25 मार्च को मेरे पास कुछ कॉल्स आई थी स्टूडेंट्स की, और किसी ने कहा कि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो फाइनेंशियल क्राइसिस में है क्योंकि उनकी जॉब्स चली गई हैं, तो आप कुछ करें। तो मैंने उस पर सोचा और उसके बाद फिर मैंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी लगाया कि भाई मुझे कुछ वॉलंटियर्स चाहिए जो मेरा साथ दें और फंड रेजिंग करें, और ताकि स्टूडेंट्स को हम अर्जेंटली जो उनकी नीड्स हैं फाइनेंशियली, वो थोड़ा बहुत उनको हम पैसे दे दें ताकि उनकी गाड़ी चल सके, ज़िंदगी की गाड़ी। तो उस सिलसिले में फिर मुझे लोगों ने कांटेक्ट किया, जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ। हमने एक 20 लोगों की एक टीम बनाई जिसमें ज़्यादातर नौजवान हैं, यंग लोग हैं, पहले दफ़ा काम कर रहे हैं, बड़े जोश से आए। उन्होंने कहा आपके अतीक साहब साथ खड़े हुए हैं, जिसमें 7 जो हैं वो फीमेल हैं, बाकी सब मेल हैं। तो फिर हमने एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तानी चला रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्रिसेंट रिलीफ ऑस्ट्रेलिया, उनसे बात की ताकि हम लीगली तौर पे डोनेशन ले सकें और उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो हम तकरीबन 26 मार्च से समझ लीजिए कि हमने ये काम शुरू किया क्रिसेंट रिलीफ ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके, और मैंने जो है एक सपोर्ट टीम कोरोना वायरस सिचुएशन बनाई, और उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे जो है वो क्रिसेंट रिलीफ ऑस्ट्रेलिया के भी हैं। और हम ये फंड रेजिंग इस तरह कर रहे हैं कि क्रिसेंट रिलीफ ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑन बोर्ड है और उनकी वेबसाइट जो है उस पर हमारी कैंपेन चल रही है। डोनर जो हैं जो डोनेट करना चाहते हैं वो वेबसाइट पे जाते हैं और ऑनलाइन उस पर डोनेट कर देते हैं, और जितने भी डोनर्स हैं उन सब की लिस्ट, उनके नाम और उनका अमाउंट जो डोनेट कर रहे हैं वो उस पर डिस्प्ले होता है। और अगर कुछ लोग डायरेक्टली जिन ऑनलाइन यूज़ ना करना चाहें तो एक बैंक अकाउंट नंबर भी है, वो भी हम पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो वो उसमें डायरेक्टली डाल सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है कि आप ऑनलाइन जाकर, बड़ा सिंपल है, आप अपनी डिटेल्स दें और पैसे दें। डायरेक्टली आप पैसे जो है वो पेपॉल के ज़रिए या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आप या बैंक अकाउंट के ज़रिए आप डाल सकते हैं। तो ये हमने कैंपेन शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेरी जो टीम है वो बड़े अच्छे लोग हैं, सारे काम पे फोकस करते हैं, कोई नाम से काम नहीं है, हमने काम पे फोकस किया। और अल्लाह का शुक्र है कि आज का स्टेटस ये है, मैं आपको बताऊं कि 15 अप्रैल का, कि हमने $13,869 जो हैं वो हमने रेज़ किए। और इसमें सबसे खुशी की बात मेरे लिए ये है कि इसमें कोई बड़े बड़े नाम नहीं है, किसी ने इस तरह से डोनेट नहीं किया कि किसी ने 2-3 लोगों ने मिलकर $1,500 डाल दिए और फिर फेसबुक पे लगाना शुरू कर दिया कि हमने इतने पैसे दिए, फलाने साहब ने ये सारे पैसे जो हैं वो अवामी डोनेशन हुआ है। मतलब ये कि किसी ने $50 दिया, किसी ने $100 दिया, किसी ने $200, किसी ने $300। इस तरह से मुझे खुशी है कि इसमें कॉमन लोग जो हैं, कॉमन जो बिजनेस कम्युनिटी है या जो इंडिविजुअल इवन सैलरी के लोग हैं, उन्होंने अपने दिल से इसमें चंदा दिया, डोनेट किया, और हमने $13,000 प्लस आज तक की डेट में, यानी कि कल रात की डेट में हमने जमा कर लिए, जिसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन क्रिसेंट रिलीफ ऑस्ट्रेलिया का भी है, और बाकी तमाम हमारे जितने लोग हैं ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं, उन्होंने पैसे देना शुरू किए। हमने ये कैंपेन शुरू की पाकिस्तानी, क्योंकि डिमांड पाकिस्तानियों की तरफ से आई थी, पाकिस्तानी स्टूडेंट को सामने रख के हमने एक डिमांड शुरू की, एक कैंपेन शुरू की फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पाकिस्तानी स्टूडेंट। लेकिन फिर हमारे पास कुछ और कंट्रीज़ के भी एप्लीकेंट्स आए, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, फिलिपीन और इजिप्ट, इस तरह से मुख्तलिफ अफ्रीकन 1-2 नेशंस के थे। तो फिर हमने डिसाइड ये किया कि इसको हम ओपन कर दें
और कैंपेन को, ताकि हमारे पास फंड अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो हम बिला तफरीक किसी मुल्क के, हम जिसको भी हमारे पास फंड हो उसको, रेप्लिकेंट्स है और वो जेन्युइन है तो उसको हम पैसे दें। और पैसे तो इसलिए फिर हमने इसको इंटरनेशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंटरनेशनल स्टूडेंट इसका कर दिया हमने टाइटल। और क्रिश्चियन रिलीफ जो है उन्होंने शुरू से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टाइटल के साथ शुरू किया था, क्योंकि उनके जो डोनर्स हैं वो दूसरी कम्युनिटी के भी लोग हैं, और हम इसको फिर हमने ब्रॉडन कर दिया। तो आज हम हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी में तो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं 80% जिनको हमने सर्व किया है। और कल रात तक की जो फिगर हैं 180 हमारे पास एप्लीकेशन आई थी। उसमें ज़ाहिर है कि बहुत से लोग ऐसे भी थे जो स्टूडेंट नहीं थे, और ये क्योंकि पर्टिकुलरली हमने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए किए, तो फिर उनको हमने बता दिया कि आप एक और कैंपेन चल रही है जो ऐसे लोग जो स्टूडेंट नहीं है, किसी और वीज़े पे हैं, लेकिन उनको गवर्नमेंट से यहाँ कोई सेंट्रल लिंक वगैरह से हेल्प नहीं मिल रही, उनको भी हमने शुरू किया हुआ एक दूसरे अकाउंट से, और उसको हम भी हेल्प कर रहे हैं। उसकी डिटेल भी क्रिसेंट रिलीफ ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे मौजूद है। तो उसमें हमने फिर अभी तक 104 एप्लीकेंट्स जो हैं, जिसमें तकरीबन कोई 80-85 के करीब पाकिस्तानी हैं, बाकी 20 के करीब 22 के करीब जो है वो दूसरे कंट्रीज़ के हैं। उनको हमने पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए। हमने अपने तौर पे एक कैटेगरी बना ली, $100, $250 एंड $500 डिपेंडिंग अपॉन देयर नीड्स। तो हम उनसे फ़ोन करते हैं, उन पर बात करते हैं जब उनकी एप्लीकेशन आती है। एप्लीकेशन जो है क्रिश्चियन रिलीफ ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे जाके कोई भी स्टूडेंट वो अपनी जनरल पार्टिकुलर्स दे सकता है और वहाँ एप्लीकेशन सबमिट कर दे। हमारे पास जो वो आता है डेटा, तो उसमें हमने एक 4 लोगों की टीम बनाई हुई है, और उसमें एक जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो क्रिश्चियन रिलीफ ऑस्ट्रेलिया के भी हैं, और हम टीम जो है वो हम में से कोई भी 2 लोग जो है उसको असेस करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, डेटा देखते हैं कि जेन्युइन है नहीं है, उनका वीज़ा स्टेटस क्या है, ये स्टूडेंट्स हैं, और फिर उनको हम कैटेगरी में डालकर उनको हम कोशिश करते हैं कि विदिन 24 आवर पेमेंट कर दें। इस तरह से हमने 104 एप्लीकेशन स्टूडेंट्स जो हैं उन तक अभी पहुंचा दिए हैं। इनमें से बहुत से हमें ऐसे भी केसेस नज़र आए कि जिनकी यहाँ पर वो अपने पार्टनर के साथ हैं। अगर लेडी है तो उसका हस्बैंड है, अगर हस्बैंड है तो वाइफ भी है, किसी के बच्चे भी हैं, और वो बहुत ज़्यादा टेरेबल सिचुएशन में थे फाइनेंशियली। तो उनको हमने 2-4 ऐसे केसेस भी हैं कि उनको हमने वीकली भी उनसे कमिट किया है कि हम आपको कुछ वीक के लिए अराउंड 250 हम आपको पर वीक भी देंगे। ऐसे भी लोग हैं। लेकिन ये सब कुछ ओबियसली फंड्स पे है कि जी हमारे पास कितने फ़ंड हो रहे हैं, और तो इसलिए हमें फ़ंड्स की ज़रूरत है, और लोग इसमें चाह रहे हैं उनको हेल्प की जाए। और जिनको भी हम हेल्प करते हैं, जो भी रिसिपिएंट हैं, अप्लाई करते हैं, उन सब का डेटा जो हमारे पास आता है वो कॉन्फिडेंशियल है, हम किसी को बताते नहीं हैं। उन जब बात करते हैं जो हम इंटरव्यू में, वो भी कॉन्फिडेंशियल होता है, और सबका रिकॉर्ड हमारे पास बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में मौजूद है। लेकिन जो डोनर्स हैं, जो डोनेट कर रहे हैं, उनका नाम और उनके पैसे जो है वो वेबसाइट पे क्रिश्चियन रिलीफ ऑस्ट्रेलिया के मौजूद है, वो देख सकते हैं। हमारे पास डेटा मौजूद है किसने कितने पैसे दिए हैं। लेकिन जो रिसिपिएंट हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका डेटा हम शेयर नहीं कर रहे, वो कॉन्फिडेंशियल होगा, और वो सिर्फ इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये एक टेम्परेरी लोगों के क्राइसिस है, और हम ऐसी कोई चीज़ नहीं करना चाहते जिससे कि किसी की अना या उसकी सेल्फ इस्टीम या उसकी रिस्पेक्ट जो है वो मजरू हो, और वो पता चले लोगों को, लोग अच्छा नहीं समझते। इसलिए बहुत से हमने अंदाज़ा लगाया कि स्टूडेंट्स जो हैं वो घबराते भी हैं, कभी किसी से मांगा नहीं और इस सिचुएशन में आए नहीं। तो मैं उन तमाम स्टूडेंट से और जो लोग नीडी हैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि ये एक मुश्किल टाइम है आपके पास, ये किसी भी आ सकता है, ये आपके साथ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। तो जब मुश्किल वक्त आता है और आप परदेश में हो, तो आपको बिला झिझक डिस्कस करना चाहिए उन लोगों से जो जिम्मेदार लोग हैं। जाहिर है कि आप हर किसी से ये कहानी अपनी नहीं बता सकते, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी क्रेडिबिलिटी चेक करें आप, और चेक करें कि ये पे क्या कर रहे हैं लोग, ये कब से कर रहे हैं काम। ये जब आपको पता चले कि ये वाकई जिम्मेदार लोग हैं, वेल नोन लोग हैं, कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, उनको उनसे आप डिस्कस करें। और फिर जो हमने कैंपेन शुरू की हुई है उन लोगों के लिए जो नए हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया में 30 साल से हूँ, यहाँ मैंने बहुत सारे काम किए हैं सोशली जो मेरे प्रोफाइल में है, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है, लोग ट्रस्ट करते हैं। हमने बड़े बड़े इवेंट किए हैं, उसमें भी हम जब भी कोई मौका ऐसा आया है, माजी में भी हमने किया है। पाकिस्तान में ज़लज़ला आया था कश्मीर में, मुज़फ़्फ़राबाद में, मुझे याद है
हम इवेंट करने वाले थे चांद रात का, जो हम बड़ा इवेंट करते हैं हर साल सिडनी में, मेलबर्न में। तो उस वक्त भी ये चांद रात का प्रोग्राम आ गया, तो हमने जो भी उसमें फंड रेजिंग की और तकरीबन उस ज़माने में $2,500 हमने जमा किए एक रात में सिर्फ उस प्रोग्राम में, और फिर वो हमने पाकिस्तान भेज दिए फलाही इदारे को, और उन्होंने फिर वहाँ पर कश्मीर में वो डिस्ट्रीब्यूट किए। तो मेरी हमेशा कोशिश ये रही है, क्योंकि ये इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं, मैं जो काम कर रहा हूँ, ये मेरी फैमिली या वाइफ या हमारे दोस्त या हमारे ये वर्किंग टीम है, हम सब इस बात पे बिलीव करते हैं कि इंसानों की मदद करना मुश्किल में अल्लाह ताला ऐसे लोगों को चूज़ करता है। और आप बहुत ही अल्लाह के ब्लेस्ड इंसान है, अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला की ये नेमत है कि अल्लाह ताला ने इस वक्त में आपको चूज़ किया और आप ये काम कर रहे हैं। तो हम इबादत समझ के ये काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें इसका अजर देगा, और हमें कोई भी किसी किस्म की लालच नहीं है हमारा। आप वो लोग जो थोड़े से घबराते हैं, वो स्टूडेंट क्योंकि बहुत से नए आए हैं, वो किसी से अगर उनसे हम पूछें फ़ोन पर बैंक डिटेल्स वगैरह लें तो घबराते भी हैं। तो आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी अपनी सोशल मीडिया जो है वेबसाइट पे पेज है, उसमें मेरा बैकग्राउंड भी है, और जो पुराने लोग हैं वो सब मुझे जानते हैं कि मैंने जब किसी चीज़ को हाथ में लिया है, कोई काम को लिया है, तो प्रैक्टिकली इसको पाया तकमील तक पहुँचाया है, और लोगों ने मुझे उसमें साथ दिया है। तो आज भी मैं खुशकिस्मत हूँ कि जो हमारी टीम है वो सारी बेलोस मेरे साथ काम कर रही है। उनको कोई अपनी नामो नमूद का शौक़ नहीं है, कोई सोशल मीडिया पे आने का, अपनी पिक्चर लगाने का, अपना वीडियो लगाने का कोई शौक़ नहीं है। मैं तर्जुमानी कर रहा हूँ, लीड लेके चल रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ 2, 3, 4 लोग और हैं जो फ्रंट पे हैं, जो काम कर रहे हैं। बाकी हमारे मेंबर हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों में काम कर रहे हैं। एक हमारी जो ये 20 लोगों की हमारी टीम है, इसमें से 7 हमारी फ़ीमेल हैं, और वो भी पहले से ही काम करती हैं मुख्तलिफ समाजी, वो भी ऑन बोर्ड हैं, और वो भी अपने अपने तौर पे और लोगों की मुख्तलिफ तरीके से मदद कर रहे हैं। ये फंड रेजिंग कैंपेन ही हमारी नहीं चल रही, बल्कि हम इंडिविजुअली भी लोग हमें कांटेक्ट करते हैं, उनके कोई और मसले मसाइल होते हैं, कुछ फीमेल नेचर की कुछ चीज़ें हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई फीमेल से डिस्कस करनी चाहती हैं, चाहे कि बीमार हैं, उनको वो मदद करती हैं उनके पास जाकर। इसी तरह से कोई अगर हमें कोई और ग्रॉसरी के लिए या उनके पास फूड नहीं है, उनको फिर हम उनको कोई ना कोई हमारे टीम मेंबर चला जाता है और उनसे डील करता है। तो वो काम भी हम साथ साथ कर रहे हैं। इसके अलावा मैं अपडेट कर रहा हूँ कम्युनिटी को, क्योंकि मेरा ताल्लुक मीडिया से है, इंटरनेशनल मीडिया में मैं काम करता हूँ। यहाँ पर मेरा एक नेटवर्क है, और गवर्नमेंट में मेरा भी राब्ते रहते हैं, मीडिया के हवाले से लोग जानते हैं। तो स्टूडेंट का ये मसला जो था हमारा कि उनको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को, और क्योंकि वो टैक्स देते हैं, और इस मसले को भी मैंने उठाया। मैंने एक आर्टिकल भी लिखा, इंटरनेशनल न्यूज़ को भी भेजा, और फिर मैंने प्राइम मिनिस्टर को, यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स जितने हैं स्टेट्स के, और कुछ जो पार्लियामेंटेरियन हैं सिडनी में, फेडरल, लोकल, जिनको मैं जानता हूँ, उनको पर्सनली हमने वो लेटर दिया कि, और उसमें मैंने 4-5 तजावीज़ भी दी कि ये चीज़ें स्टूडेंट के साथ करें। और आप उनको ऐसे नहीं कह सकते प्राइम मिनिस्टर साहब कि अगर आप यहाँ परेशान हो रहे हैं तो वापस चले जाएँ। कैसे वापस चले जाएंगे? वो डिग्री कोर्स करने आए, डिप्लोमा कोर्स करने आए, आधे में से छोड़ के तो कोई भी नहीं जाएगा। और आपको वो टैक्स देते हैं, उतना ही टैक्स देते हैं जितने कि यहाँ के शहरी आपको टैक्स देते हैं, सिटीज़न या परमानेंट रेजिडेंट टैक्स देते हैं। तो जब एक यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला आपको टैक्स दे रहा है और आज प्रॉब्लम में है, तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को ये चाहिए, उनका फ़र्ज़ बनता है, वो कोई एहसान नहीं कर रहे स्टूडेंट्स के ऊपर, कि आज उनको सपोर्ट करें, उनका टैक्स ख़त्म करें, उनको आप कोई ये गारंटी दें उनको जॉब के लिए, जो ऑलरेडी जॉब में थे, जिनको जॉब से निकाल दिया गया है, एम्प्लॉयर्स को कहें उनको जॉब पे रखें, कोई पार्ट टाइम जॉब क्रिएट करें, उनके आवर्स बढ़ाएं। अब मैंने प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा, और उसके जवाब में उनकी जो मीडिया सेक्रेटरी थी, उन्होंने मुझे एक मीडिया रिलीज भेज दिया जो एजुकेशन मिनिस्टर का था, और वो उसका जवाब में भेज दिया, जो मुझे अफसोस हुआ कि ये मतलब मैंने तो बात की है, उसका जवाब नहीं है, मीडिया रिलीज भेजने का क्या मकसद है। वो मैंने फिर पोस्ट भी किया, और उसमें लिखा था कि जी हमने एक्सटेंड कर दिए हैं। वो मेरे ख्याल है उनकी कोई टाइपो मिस्टेक थी कि 40 आवर्स पर फोर्टनाइटली, तो 40 आवर्स यानी कि 20 आवर्स पर वीक तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स को मिलते हैं। तो वो फिर मैंने वो भी लगा दिया कि भाई ये मैंने लिखा था, ये जवाब आया, ये है इनकी रिस्पॉन्स। तो बहुत से लोग तो वो पोस्ट समझे नहीं कि मैंने क्या लिखा है, वो लेटर की गलतियां मुझे बताने लगे, हालांकि मुझे पता था और मैंने लिखा भी था ये। तो एनीवे, तो मैं कोशिश करता हूं कि जो भी काम हो रहा है वो कम्युनिटी को बताया जाए, इसलिए नहीं कि मुझे कोई प्रोजेक्शन की ज़रूरत है। मैं तो 30 साल से ये काम कर रहा हूँ,
जो भी मसले होते हैं, ख़ास करके अगर कोई मसला पाकिस्तान से रिलेटेड है, मुसलमानों से रिलेटेड है, तो मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि सबसे पहले मेरा कलम उस पर उठता है। मैं उस पर बेबाक तरीके से लिखता हूँ आवाम के लिए। अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी को कोई प्रॉब्लम होता है, गवर्नमेंट से, सिफारतकारों से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से, यहाँ से कोई भी, तो एज ए जर्नलिस्ट, एज ए एनालिस्ट सबसे पहले मेरा कलम उठता है। अल्लाह ताला ने मुझे ये एक नेमत दी है, मुझे करेज दी है, हौसला दिया है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मुझे सपोर्ट करें इस डोनेशन में, और मुझे और मेरी टीम को, क्योंकि मुझे सपोर्ट करने का मतलब ये कि आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, आप स्टूडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। हम बड़ी दयानतदारी के साथ काम कर रहे हैं। रोज़ाना मैं 6-7 घंटे इस पर काम करता हूँ, हमें फ़ोन भी करना पड़ता है, हमारी टीम भी काम कर रही है। ये सब वॉलंटियरली काम है हमारा, और आपको बताना, कम्युनिटी को बताना का मकसद ये है कि आपको पता चले कि हम काम करना यहाँ पर जा रहे हैं और आप हमारा साथ दें। हमारी कम्युनिटी में मैच्योरिटी कम है जब इस तरह का कोई काम करता है। मैंने तो बहुत दफ़ा देखा है पिछले 25 सालों में कि जब भी मैं कोई एक आइडिया, कोई कम्युनिटी के लिए अच्छा काम कोई आता है जहन में, वो मैं करता हूँ, तो फिर लोगों के पास आइडिया नहीं होते, तो फिर वो फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो चलें, अच्छी बात है। सबसे पहले लीडिंग हमने शुरू किया ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, और फिर मैंने देखा कि एक दो रोज़ बाद वो यहाँ पर एसोसिएशन है, यहाँ पर अंजुमन है, जो 20-25 साल से काम कर रही थी, जिनका कोई काम नहीं था, उन्होंने भी शुरू कर दिया। तो एक तरह से तो सही है कि चलें, कम से कम हमारे काम करने से उनको ये अवेयरनेस तो आई कि इस तरह के काम करने होते हैं। तो उसके बाद में फिर कई लोगों ने अपने तौर पे फंड रेजिंग शुरू कर दी। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, आपसे मेरी गुजारिश है, मेरी अपील है कि अगर कोई जेन्युइन आदमी, कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी ये काम लेके चल रहा है, तो बजाय इसके कि आप उसकी नकल करके काम शुरू कर दें, आप उसका हाथ क्यों नहीं बटाते हैं? आप लोगों को करना तो ये चाहिए था, क्योंकि आपकी बहुत से लोग हैं जो यहाँ एसोसिएशन चला रहे हैं। तो भाई आप तो पहले से काम कर रहे थे, ये सबसे पहले आपको जागना चाहिए था और आपको करते रहना चाहिए था। ये आपके पास फंड होने चाहिए थे। आज अगर अतीकुल हसन को ये काम की जरूरत पड़ रही है, इसलिए कि हमारे किसी प्लेटफॉर्म से ना तो कोई ऐसा फंड रखा गया है, ना किसी सिफारतकारों ने ऐसा फंड रखा है। जब भी कोई किसी की अल्लाह ना करे कभी मैयत हो जाती है, तो फिर लोग इंडिविजुअली कलेक्ट करते हैं पैसे। हमारे जो आम लोग हैं वो पैसे देने में, चैरिटी के कामों में, कोई किसी की मदद करने में बहुत फराग दिल है, दुनिया में पहचाने जाते हैं। सबसे ज़्यादा चैरिटी हम लोग करते हैं। तो ऐसी बात नहीं कि लोग पैसे देना नहीं चाहते, लेकिन आप में ये टैलेंट होना चाहिए, आपकी अपनी प्रोफाइल सही होनी चाहिए, आपने अपने खुद काम करने चाहिए, फिर लोग आपके साथ आएंगे। तो जो यही मेरी हमेशा से कंप्लेन रही है कि भाई आप अगर एक जिम्मेदारी लेते हैं, आप एक एसोसिएशन बनाते हैं और आप उसके सदर बन के बैठते हैं, तो आपको कोई फलाई काम नजर नहीं आते। जरूरी है कि जब कोई नागानी आफत आए उस वक्त ही हम जागेंगे और आप लोग करेंगे काम। ये मेरा तो इस तरह का कोई नहीं है। मेरे पास जो अपने प्लेटफॉर्म है उससे मैं करता हूँ, लेकिन काम करने वाले को तो कोई इस तरह की जरूरत नहीं होती। लेकिन जिनके इदारे ऑलरेडी बने हुए हैं, आज वो हमें देखकर जाग रहे हैं, तो पहले आप सो रहे थे क्या? आपके पास होना चाहिए था अकाउंट में कुछ पैसे, आपका अकाउंट होना चाहिए था इस चीज़ के लिए। आपका अकाउंट एक इमरजेंसी में स्टूडेंट की, आपको पता है कि यहाँ पर सैकड़ों पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आपने कभी कोशिश की? नहीं किया आपने। ये भी बात मैं इसलिए बोलता हूँ कि मेरा फ़र्ज़ है, मैं एक कम्युनिटी लीडर हूँ, यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, और मैं ये लीडर इसलिए कह रहा हूँ कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उस फ्रेम में काम करता हूँ मैं ये। और यही मेरे में और दूसरों में फ़र्क है कि मैं जो करता हूँ फिर मैं कहता भी हूँ, मैं क्लेम भी करता हूँ, इसलिए कि हमारी नई जनरेशन जो है उनको भी ये एज ए मॉडल, एज ए एक एग्जाम्पल हो कि भाई फलाना आदमी ने काम किया तो देखें ये काम हुआ, हमें उनका साथ देना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि बजाय इसके कि आप लोगों ने खुद शुरू कर दिया, आप लोग ये देखते हैं कि जो ऑलरेडी ने काम शुरू कर दिया है एक ऐसे आदमी ने जिसकी क्रेडिबिलिटी है, जो ऑलरेडी काम करता है, इस तरह के पेश होता है हर चीज़ों में, हमें ये वक्त है कि उसका साथ दें, उसकी फंड रेजिंग में अपने फंड डालें, ना कि अपने शुरू कर दें। तो लेकिन चलें, ये इतनी कोई ऐसी मायूब बात भी नहीं है। अच्छी बात है अगर अपने तौर पे काम करना चाह रहे हैं और आपको ख्याल आ गया और हमारी वजह से ख्याल आया, तो वो भी क्रेडिट हमें जाता है और आप करें, और लोग आपको सपोर्ट अगर करेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि एंड ऑफ द डे जो आप क्लेम कर रहे हैं कि आपकी नीयत स्टूडेंट को देखभाल करना है, उनको उनके जो क्राइसिस में उनको सपोर्ट करना है, तो ठीक है, आप पे यकीन कर लेंगे लोग, आप उनको सपोर्ट करें। तो मैं तो अपनी बात करता हूँ। अभी मैं और भी एक कम्युनिटी से शेयर करता हूँ, और जो लोग सुन रहे हैं वो भी ये शेयर कर लें।
और हमारे सिफारतकार भी शेयर कर लें। अभी एक मैंने देखा कि एक कोई कमेटी बनाई है, कौन से जर्नल ने जनाब कि वो ये फलाने 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 के जिम्मेदार होंगे। आप लोगों को अतीकुल हसन याद नहीं आया? आप लोगों को बहुत सारे और यहाँ लोग नहीं आए जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, मेरे अलावा भी काम कर रहे हैं, मुझसे भी सीनियर हैं, वो भी, उनको नाम नहीं आया? किसने ये कब आपने ये नोटिफिकेशन जारी किया? कैसे आपने सारे लोगों को ऑन बोर्ड लिया? मुझे तो पता नहीं है। हम तो अपने ग्रुप को लेके हमने 13-14 हज़ार डॉलर, और हमारी एक जो क्रिश्चियन रिलीफ ऑस्ट्रेलिया है, बहुत ऑनेस्ट लोग हैं, उनके साथ मिलके हमने काम शुरू कर दिया फ़ौरन ही, और लोगों ने पैसे भी देना शुरू कर दिए। तो कम से कम हम हमारे जो कम्युनिटी है पाकिस्तानी, मेचोरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। ऐसे वक्त में तो एक होना चाहिए। आप लोग इग्नोर करेंगे तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं मैं किसी के पास जाके बोलूँ कि मेरा इनाम इसमें डाल दें, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे इस बात की, क्योंकि मैंने जो भी काम करता हूँ मैं, वो अल्लाह का शुक्र है लोग जानते हैं, और अब वो मेरा स्टेज है कि मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ और लोग भी मेरे साथ आते हैं। तो मैं सबसे पहले तो जो मेरी टीम है मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने डोनेशन दिया है, जिन लोगों ने भी, मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ। और जो स्टूडेंट्स हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास और फंड आएंगे तो हम और उनको पैसे देंगे। अगर आपको भी पता हो कोई स्टूडेंट क्राइसिस में है तो वो क्रिश्चियन रिलीफ ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे जाए। हम ये सारी जो डिटेल है, इनकी लिंक है, वो सारा अपने फेसबुक पेज हमने बनाया है, सपोर्ट टीम कोरोना वायरस सिचुएशन। इसके ऊपर आप, हमारा फेसबुक पेज भी है, उस पर जाएँ। मेरी जो फेसबुक पेज है उस पर जाएँ, उसमें लिंक हैं, पोस्ट हैं। आप स्टूडेंट्स जो हैं उनको आप ऑनलाइन जाके एक एप्लीकेशन दें, बहुत सिंपल है, खाली आपका नाम, आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ईमेल वगैरह है, सिर्फ ये आप दे दें। उसके बाद में आपको कांटेक्ट करेंगे, हम आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे, और जो भी हमारे पास फंड अवेलेबल होंगे उस वक्त उस हिसाब से आपको हम पे कर देंगे। तो जितने आप स्टूडेंट्स इसको सुन रहे हैं या जिनको पता है वो दूसरों को बताएं और एप्लीकेशंस दें। लेकिन ओबियसली फ़ंड होंगे तो हम सपोर्ट करेंगे। अभी फ़ंड हैं, हमने किए हैं, जितने पैसे आए हमने खर्च किए, बल्कि क्रिश्चियन रिलीफ ने अपने पास से भी पैसे इसमें डाले, तो हम वी मैनेज टू प्रोसेस ऑल द एप्लीकेशन वी रिसीव्ड। लिहाजा मैं तमाम लोगों से, ख़ास तौर पे जो मुझे पर्सनली जानते हैं, जो हमारे दोस्त भी हैं, सीनियर्स भी हैं, अल्लाह ताला ने उनको पैसा दिया है, मुझे पता है बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं, अल्लाह ताला ने उनको पैसे की नेमत से नवाजा है, तो आप रखें नहीं पैसे, खुदा के लिए अपने आप थोड़ा सा दिल बड़ा करके उसमें डालें पैसे। और क्योंकि ये ज़रूरी है। अब बातें बहुत करते हैं लोग, लेकिन अब काम हो रहा है, तो आप आइए, आप आके आप बड़े एतमाद के साथ, आप जानते हैं हम बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो आप इस वक्त आपकी ज़रूरत ये है कि आप 2 मिनट लगेंगे, आप ऑनलाइन जाएं और क्रिश्चियन रिलीफ ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे जो भी दे सकते हो आप, $100, $50, $20, $200, $500, $1000, वो उस पर दें। आपकी जो नाम है और अमाउंट है वो भी उस पर आएगा। हमारे पास पूरी लिस्ट मौजूद है, कोई भी आके हमसे कभी भी पूछ सकता है इंडिविजुअल। ओबियसली कि हर आदमी को हर चीज़ ऑन डिमांड तो नहीं बताई जा सकती, ना हम इतने फारिग बैठे होते हैं कि एक आदमी ने क्वेश्चन कर दिया तो उसको फिर सारी डिटेल बताएं। इसीलिए मैं हर तीसरे-चौथे रोज़ पोस्ट में डालता हूं, उसमें लिखता हूं कि कितनी एप्लीकेशंस आई हैं और कितने पैसे हमारे पास हो गए। और आज भी ये वीडियो डालने का मकसद यही था कि मैं कम्युनिटी के जो भी अहम सरगम लोग हैं वो मेरा साथ दें, मेरे ग्रुप का साथ दें, और उनको आप अप्रोच करें, मुझे आप कांटेक्ट करें, और अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा मैं आपको दूंगा। लेकिन आप खुदा के लिए इस वक्त ये ज़रूरत है, हमने काम शुरू किया हुआ है, हमने 13,000 कुछ पैसे हमने डॉलर जमा भी कर लिए और डिस्ट्रीब्यूट भी किए। बहुत लोग, लड़कों ने हमें दुआएं भी दी हैं, जो लड़कियों ने जिनको सपोर्ट किया है, और वो दुआएं बेसिकली उन लोगों के लिए भी हैं जिन्होंने डोनेट किया है हमें। तो आप भी इसमें, ये एक सवाब का काम है, आप इसमें इस सवाब में जो मैं काम लेके चल रहा हूँ, हमारी टीम लेके चल रही है, उसमें हिस्सेदार बनिए, इस सवाब कमाइए। इससे बड़ी इबादत नहीं हो सकती। तो मेरा गुजारिश है, अपील है तमाम पाकिस्तानियों से जो यहाँ रहते हैं, और वो मैं नहीं समझता कि कोई भी $100 जमा नहीं करा सकता जो यहाँ सिटीज़न है, यहाँ जो काम कर रहा है, जॉब कर रहा है। तो ये आपके $100 विल मेक अ बिग डिफरेंस टू हेल्प द स्टूडेंट इन क्राइसिस। तो आप हमारे ग्रुप को इसको सपोर्ट कीजिए, और इसकी डिटेल अगर आपने लेनी है तो वो आप सोशल मीडिया पे देखिए,
मुझे कांटेक्ट कीजिए, मेरे नंबर भी दिए हुए हैं। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। मैं टाइम टू टाइम आके आपको अपडेट करता रहूँगा। वैसे हम पोस्ट भी लगाते हैं, उसमें भी अपडेट करते रहते हैं। बाकी ये कि इंशाल्लाह हमारी सबकी दुआ है, हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं सब लोग कि जल्द से जल्द ये सिचुएशन कोरोना वायरस की जो है कोविड-19 की ख़त्म हो। वी आर लकी इन दिस कंट्री कि यहाँ पर वो हालात ऐसे नहीं हैं जैसे कि अमेरिका में, यूरोप में या और कंट्रीज़ में हैं। हम फिर भी बेहतर हैं, कंट्रोल में हैं चीज़ें। यहाँ पर गवर्नमेंट की सेहत का निज़ाम सही है, टेस्टिंग सही हो रही है, तो हमें फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर राइज़ नहीं हो रहा और बल्कि नीचे जा रहा है स्लोली स्लोली। तो इंशाल्लाह लग ये रहा है कि जून जुलाई तक ये मामला ख़त्म हो जाएगा और फिर लोग आवर लाइफ विल कम बैक टू नॉर्मल। तो ये मुश्किल वक्त है, इसमें साथ दीजिए प्लीज़। यही मेरा आपसे गुजारिश थी। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।